जिनको अपन स्थलीय संवहनीय उत्पत्ति की वजह से होती है आंधियां। राजस्थान में सबसे तेज आंधी वाला जो महीना होता है वो कौन सा? जून होता है। कहते हैं कि जून के महीने में आंधियां ज्यादा चलती है, यानी जेठ का जो महीना होता है उस जेठ के महीने में आंधियों की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जनरली आपने देखा होगा कि जून के महीने में जिसकी भी शादी ब्याह होती है उसके आधे के टेंट वगैरह उठ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा जून का महीना बड़ा डेंजर होता है, आंधियों की मात्रा सबसे ज्यादा आपकी यही होती है। ओके, धीमी आंधियां नवंबर महीने में होती है। ओके, सबसे ज्यादा आंधियां कहां होती है? गंगानगर, और सबसे कम कहां होती है? झालावाड़। ओके, सेकंड नंबर अजमेर। अब इस कहानी से एक चीज समझ में आ जाती है कि गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा आंधियां होती है, झालावाड़ जिले में सबसे कम आंधियां होती है। ये तो हर गधा पढ़ाता है, कोई बड़ी बात है, हम भी पढ़ाते हैं तो बाकी और भी पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसी में से एक प्रश्न ढूंढ लेता है। वो आजकल ये पूछ लेता है, अगर बात करें, ठीक है, तो ये चीज आती है कि राजस्थान की जब अपन बात करते हैं, आंधियों की बात अपन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आंधियों की मात्रा क्या होती जाती है? कम। भाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आंधियों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो आंधियों की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इतना अपन समझ जाते हैं। लेकिन आजकल एग्जामिनर और बेकार टाइप का हो गया, और भी तो दे सकता है। मान लो कि आपसे राजस्थान में 3-4 जिले वो दे दे, और तीन गे दोस्त से मेरी सेटिंग करा देना। चल हट, अगर गे दोस्त ये पूछ सकता है। गंगानगर झालावाड़ तो हर कोई बता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तो हर किताब में लिखा हुआ है, और ये हर किताब में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन वो नहीं पूछता जो आया हुआ है, वो उसके आसपास चीजों को पूछता है। अब वो गंगानगर ना देकर बीकानेर दे सकता है, हनुमानगढ़ दे, चूरू दे सकता है, अब आओ और इधर आपका झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा ऐसा तो दे सकता है, और पूछ ले बताओ आंधियों की मात्रा कहां होती है। हालांकि ये वो बात, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई राजस्थान की मतलब जब ऐसे बढ़ोगे आंधियों की मात्रा क्या होती जाएगी? कम। बस हो गया आंसर। तो एक्चुअल में इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही आने चाहिए। अब चलिए इधर कि गंगानगर में सबसे ज्यादा होती है, झालावाड़ में कम होती है, अजमेर में होती है, ये तो सर नॉर्मल, ये तो वो बातें है। अच्छा, ये तो हमने तब लिख रखी क्योंकि एग्जाम में आई है। पता लगा अगली बार एलडीसी का एग्जाम आ गया, वहां गंगानगर ना के बीकानेर, हनुमानगढ़, कुछ भी आ गया, तो कहोगे सर ये गुरुजी ने बताया नहीं था। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें चारों तरफ से सेफ जोन में आपको जाना होगा, चाहे वो भौतिक विभाजन की दृष्टि से देखो, चाहे आप लोग जिलों की दृष्टि से देखो, चाहे आप दिशाओं की दृष्टि से देखो, आपको जिस एरिया में देखना है उस अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। तो बताओ, आंधी आंधी समझ जाओगे आराम से। ओके, आगे। और आजकल का जून का महीना ना देखा, आजकल बोले कि पौष है, माघ है, कार्तिक है, पूर्णिमा है, ये फलाना ठीक कुछ है, और कहते कि भाई कौन से? तो जेठ के महीने में आंधियां सबसे ज्यादा आती है। पता है, हिंदी वर्ष पूछ ले, जून तो सबको याद है, हिंदी वर्ष बोले, नवंबर का महीना ना पूछ के बोले भाई पौष का महीना है, कार्तिक का महीना है, तो किस तरह की? तो ऐसे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज। अच्छा, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए भाई कि जून का महीना आपका जेठ का महीना भी होता है, आषाढ़ का महीना होता है, इस तरह का तभी पता होना। अब पता तुम्हें ना जून का पता, ना आपको जेठ पता, ना आषाढ़ पता, ना सावन पता, ना भादो पता, ना कार्तिक पता, ना पौष पता, ना माघ पता, तो फिर कैसे ना फागुन पता। तो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं, तुम रट के चल जाओगे जून के महीने में आंधी आती है, वो जून ना देखे बोले जेठ और पौष आषाढ़ ये दे दे। अब बताओ भाई, फिर नानी याद है कि सर ये कौन सी बीमारी आ गई? है वही क्वेश्चन, है वही क्वेश्चन, सब चीजें वही है, बस तुम्हें ढूंढनी होती है और फिर डरना नहीं है। यहां आपको रटना नहीं है। अगर रटना होता है मैं 2 मिनट में लिखा देता, आंधियां लिखो, गंगानगर में ज्यादा होती है, झालावाड़ में कम होती है, आगे चलो, हो गया बस। तो रटना नहीं है, समझ जाओगे सारी बातें यहां तक। ओके, चलो अब आंधी के बाद चलते हैं। अब आपने पछुआ, मैंने कहा कि पश्चिम से चलने वाली हवाओं को क्या बोलते हैं? पछुआ, जिनको आथुनी भी कहते हैं, आथुनी भी अपन कह सकते हैं। लंकाओ कहां चलती है? दक्षिण से। अगुनी कहां से? पूर्व से। धराओ कहां से? उत्तर से। सूर्या इधर से आ जाएगा, संजेरी इधर आ जाएगा, समदरी इधर, और चील इधर। बात करता हूं, अब तुम इनको याद करोगे तो तुम्हारे नानी या खानदान तो याद नहीं होगी धारणा। अगर ऐसे याद करोगे तो फिर मर जाओगे। जिंदा रहना चाहते हो, लंबे समय तक जीना चाहते हो ना, तो केवल उन चीजों का कि हमें नहीं पता, तुमको ऐसा भाग से हमें नहीं पता क्या है, हमें ये पता है कि ये दराऊ है, लंकाऊ है, आगुणी है, आथोणी है, सूर्या है, संजेरी है, ये समदरी है, चील है। अब बताओ, अब रुक जाओ, अब बताओ क्या बताना, उत्तर पूरा बात की बात है। अगर तुम इनको इस तरह से याद करने बैठ गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मामला। बबूलिया कहां होता है आपके राजस्थान का सबसे ज्यादा? अगर अपन बबूले की बात करते तो जिला कौन सा होता है? बीकानेर।
हमने किताब में लिख रखा, तुम टेंशन मतलब धारणा। पश्चिमी राजस्थान में तेज चलने वाली जो हवाएं होती है उन्हें अपन बबूरिया कहते हैं, और लू और ताप लहरी जो होती है ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली गर्म और सूक्ष्म तेज हवाएं जो होती है वो लू होती है, जिसको ताप लहरी कहते हैं। और ये राजस्थान में मुख्यतः जो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बाड़मेर। ओके, बाड़मेर से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो यहां तक की बात, अगर बाड़मेर का जिला यहां पर आ जाएगा। ओके, तो ये तो थी आपकी ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु की संपूर्ण कहानी जो आप लोगों के सामने बताई गई थी। ओके, जिसमें मध्य मार्च से शुरू होती है, मध्य जून तक चलती है। गर्म महीना जून का होता है, ठंडा महीना नवंबर दिसंबर का होता है अगर बात करें। और इसके साथ साथ इस ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अलग अलग प्रकार की हवाएं थी, मानसून के प्रवेश द्वार को लेकर अपन यहाँ पर चलते हैं। ओके, और ये जिला होता है बांसवाड़ा, और अपन बात है अरब सागरीय मानसून की बात अपन करते हैं। ओके, अब मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर मानसून एंटर द 15 जून के समय। ओके, और ये मध्य जून से आपका मानसून शुरू है। मानसून का मतलब होता है कि आपकी कौन सी ऋतु शुरू हो गई, वर्षा ऋतु। ये वर्षा ऋतु आपकी शुरू हो जाती है। ओके, और ये वर्षा ऋतु आपकी शुरू हो जाती है आपकी 15 जून से। हमारे राजस्थान में बरसात का आना प्रारंभ हो जाता है। हमारे राजस्थान के बाद अब ज्यादा जून और सितंबर के बीच में एक महीना आता है जिसको अगस्त का महीना लगभग कहते हैं। अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है राजस्थान में। अगस्त के महीने जिसको अपन सावन का महीना कहते हैं, तो सावन का जो महीना होता है उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप जानते हो कि अगर अपन सभी लोग राजस्थान के हैं, अपन सभी लोग गांवों से बिलोंग करते हैं, इस दौरान जब भी आप गांव की सैर करने निकलते हो तो वहां पर आपको क्या होता है, मक्खन भी होती है यहाँ पर, और यहीं पर अरंडी होती है, ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये जितनी भी फसलें आप देखते हो ये जून से सितंबर महीने की फसलें होती है जो कि राजस्थान के अंतर्गत बोई जाती है। और इन फसलों का नाम होता है खरीफ की फसलें। क्या होती है, खरीफ की फसलें। ओके, इन सब फसलों को अपन खरीफ की फसलों के नाम से अपन जानते हैं, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। ओके, अब कहानी को समझते हैं। अब बच्चा कहता है कि सर थोड़ा तापमान पड़ रहे थे, खरीफ की फसल में कहाँ घुस के, अभी तो देखो कहाँ जाओगे। तो कहानी को समझिए, ये सारी खरीफ की फसलें होती है, इनको अपन तिलहन फसलें बोलते हैं।